आपका जो जीवन है, शरीर और जीवन दो वस्तुएं हैं। शरीर के लिए आपको जिंदा रखने के लिए कोई मदद करे उसे दया कहते हैं, और जो जीवन को आपके उन्नत बनाए, ईश्वर की राह में आपको लगाए, आपको मानसिक शांति दे, उसे कृपा कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति दया और कृपा दोनों करे, यानी आपके शरीर के लिए भी उसने व्यवस्था की, जिंदा रखने का प्रयास किया और जीना भी सिखाए, यानी दया भी की और कृपा भी की, तो उसे करुणा कहा जाता है। करुणा शब्द से परिभाषित किया जाता है कि करुणा की है प्रभु, आपने मुझ पर करुणा की है। हे गुरुदेव, आपने मुझ पर करुणा की। तो ईश्वर से हम करुणा कहते हैं ना, करुण पुकार करते हैं। तो इन तीन शब्दों का अर्थ ऐसा है, सुनने में एक जैसे लगते हैं, दया, कृपा, करुणा। हिंदी भाषा बहुत महत्व लिए हुए। हिंदी में जो बोला जाएगा शाब्दिक अर्थ उसका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। संस्कृत में बोला जाएगा एकदम अडिग रहेगा। बड़ा थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन एक गौरव की बात है कि यह देश, हमारी संस्कृति में संस्कृत भाषा का बड़ा महत्व रहा है। आज आपको जान के इस बात का गर्व होगा कि एक नई विद्या आई है अभी बाजार में, टेलीविजन और उसमें चल रहा है खूब, मोबाइल पे। एक मोबाइल विद्या और आ गई है कि आपको यही नहीं पता लगेगा, आपकी फोटो वीडियो पता नहीं क्या क्या बना के क्या कर देंगे। आप कहोगे हम तो कभी किए नहीं, तो बना के दिखा देंगे। उसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खतरनाक टेक्नोलॉजी आई है। किसी को कुछ भी, किसी का पिक्चर बना के, आप दो लोग बैठे हैं यहाँ पे, आराम से प्रेम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, और उतना वीडियो निकाल के ऐसा बना देंगे कि घूसा लात चल रहा है आप में। आपको अरे ये तो हुआ नहीं, वो AI है। अब ऐसा विद्या आ गई है। दुनिया के किसी लीडर के साथ आपका कहो हाय हेलो थैंक यू दिखा दें, बैठ के खाना खाते दिखा दें, भोजन बात करते दिखा दें, आदमी कंफ्यूज। तो आपको जान के गर्व होगा कि जो संस्कृत विद्या है, भाषा है अपनी, संस्कृत हमारी जो भाषा है, प्राचीन भाषा, भाषाओं की भाषा है। तो जब AI की टेस्टिंग चल रही थी तो उसमें तमाम भाषाओं का समावेश किया गया कि कौन सी भाषा समझेगा ये बोलने पर। दुनिया की सभी भाषाएं फेल हो गईं और एक भाषा पास हुई, उसका नाम है संस्कृत। कि बोलो कुछ और अर्थ उसका कुछ। तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, तो बोले BUT बट, तो PUT, तो पट होता नहीं, वो बोलते हैं अंग्रेजी में पुट।
तो PUT बोले पुट, तो बगल में लिखा BUT, अब हो जाएगा बुट। तो जो सामने कंप्यूटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा को ही प्राथमिकता मिली, AI में उन्होंने प्रयोग किया है। 100% परिणाम केवल संस्कृत भाषा से आए। ऐसे हमारे देश के हमारे विद्वान, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज थे, महर्षि, उन्होंने संस्कृत विद्या का, संस्कृत भाषा का ज्ञान हम लोगों को दी। एक जो शब्द कह रहा है उसका अर्थ वही है, दूसरा बदल नहीं सकता। जैसे हमने अभी कहा दया, कृपा, करुणा, तो तीनों के शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। तो अब जैसे हम कहेंगे दया, तो आप समझ जाओगे कुछ शरीर के बारे में बात हो रही है, कुछ रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात हो रही है। जैसे कहा कृपा, लग रहा ध्यान साधना की कोई बात हो रही है, हाँ, हमारा जीवन और संवरे, उसकी कोई बात हो रही है। कहा करुणा, मतलब दोनों की बात हो रही। अब ये बात आपको कभी भूलेगी नहीं, हमेशा आपको याद रहेगी। तो दरबार हमेशा कहता है कि जो शब्द है, शब्द से इंगित एक वस्तु है। जैसे हमने कहा कि ग्लास, हमने बोला कांच का गिलास, तो आपके अंदर कांच का गिलास का चित्र बना सब में। कांच का गिलास बोले, हम बोले कि वहां कांच का गिलास रखा, उठा लो, तो आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा, अच्छा कांच का गिलास। और अगर वहां स्टील का रखा होगा तो आपके अंदर मैच नहीं करेगा, तो आप वहां से कहोगे गुरुजी यहां तो है ही नहीं कांच का गिलास। क्यों नहीं है? क्योंकि कांच का गिलास आपने पहले देखा हुआ है, इसलिए स्टील का गिलास रखा है और आपको समझ में आ रहा है कि यहां कांच का गिलास नहीं है। तो शब्द और शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में निहित अर्थ, उस वस्तु में अर्थ क्या छिपा हुआ है? क्या अर्थ है कि भाई इसे पानी डालो, दूध डालो, कोई तरल पदार्थ डाल के रखा जा सकता है, सदुपयोग किया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, दूध पिया जा सकता है, शरबत पिया जा सकता है, कुछ भी तरल पदार्थ में प्रयोग हो सकता है। ये उसका अर्थ। गिलास का और कहां प्रयोग करोगे? इसी में करो। तो उसका अर्थ समझ गए। जैसे ही अर्थ समझ जाते हैं तो अंदर एक चित्र बन जाता है हमेशा के लिए। अच्छा, आपके तो पानी पीना तो गिलास समझ में आता, गिलास है क्या? आप पूछते हो गिलास है? तो हर चीज के पीछे एक अर्थ छिपा होता है, अर्थ को जरूर समझना है। फिर कहा गया धीरता, वीरता और उदारता। आपने जो भी समझा है अपने जीवन में, जो भी समझा है आपने, अच्छी बातें, और जिस किसी से भी आपकी सहानुभूति है, तो सहानुभूति पूर्वक उसको वह बात समझाने में कि वो समझ जाए, उसके ऊपर धन खर्चा करते हैं, अपना श्रम से कमाया हुआ धन, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते कि समझ जाए अच्छे से बात। धीरता, वीरता क्या है? आप स्वयं लग करके जो समझा है उसको समझाने में लग जाएं, उसको सहानुभूति पूर्वक। धन नहीं खर्चा कर रहे हैं, लेकिन केवल पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं,
जो बात आपने समझी है जीवन में, अनुभव किया है, वो उसको अनुभव करा ले जाएं। इसको वीरता कहा गया है। तलवार लेके किसी के सर उतार देना, ये वीरता में श्रेणी में महापुरुषों ने नहीं कहा है। अच्छी बात आप तक पहुंचा देना, आपको अनुभव करा देना, तलवार लेके किसी को लूट लेना वीरता नहीं। किसी का राजपाट लूट लेना वीरता नहीं।